friends, welcome to the BLF Academy. Please like, subscribe and share this channel. नमस्कार मित्रों, आज हम लोग इस चैप्टर में वुड को कवर करेंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि वुड जो है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि वुड का इस्तेमाल मॉडल वेब में बहुत सारे जगहों पे किया जाता है। अब वन बाई वन इसके यूज़ को सीखना है। तो सबसे पहले आप समझ लो कि WILL विल के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है। विल के पास्ट फॉर्म के रूप में WOULD वुड का हम लोग प्रयोग करते हैं। विल के पास्ट फॉर्म में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? वुड का प्रयोग करते हैं। तो विल के पास्ट फॉर्म में वुड का प्रयोग कहाँ होता है? तो डायरेक्ट नरेशन से जब इनडायरेक्ट नरेशन बनाते हो तो वहाँ पे विल का आप क्या बनाते हो? वुड बनाते हो। अब यहाँ ध्यान देना, जो एक इम्पॉर्टेंट बात है वो ये इम्पॉर्टेंट बात है कि एग्जाम्पल्स कैसे डील होंगे। तो चलिए मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूँ। मैंने लिखा ही सेड सुधा विल नॉट डू इट। ही सेड के बाद मैंने आपने देखा कि इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग किया है और सुधा विल नॉट डू इट। ये हमारा डायरेक्ट नरेशन का सेंटेंस है। जब इसे हम इनडायरेक्ट नरेशन में बदलेंगे तो क्या लिखेंगे? ही सेड दैट सुधा वुड नॉट डू इट। तो ही सेड दैट सुधा वुड नॉट डू इट। जरा इस सेंटेंस को गौर से देखेंगे तो ही सेड दैट सुधा वुड नॉट डू इट। ये जो सेंटेंस हमने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाया, इस सेंटेंस को जरा गौर से देखेंगे कि ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बन गया। दूसरा जो वुड का जो प्रयोग होता है वो आपको पास्ट की हैबिट को बताने के लिए होता है। अब ये पास्ट की हैबिट क्या होती है? तो जैसे पास्ट में आपके पास कोई आदत थी, आज वो आदत आपके पास नहीं है, वैसी हैबिट के लिए आप वुड का प्रयोग करते हो। जैसे मैं कहता हूँ कि वह मेरे पास आता था और घंटों मेरे साथ बैठता था। वह मेरे पास आता था और घंटों मेरे पास क्या करता था? बैठता था। तो ही वुड कम, इसका क्या सेंटेंस बनेगा? ही वुड कम एंड सिट विथ मी फॉर आवर्स। क्या बनेगा? ही वुड कम एंड सिट विथ मी फॉर आवर्स। वह मेरे पास आता था और घंटों मेरे पास आके क्या करता था? बैठता था। तो जब कोई पास्ट की हैबिट है तो पास्ट की हैबिट के लिए भी हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? वुड का प्रयोग करते हैं। बात समझ में आ रही है? पास्ट की हैबिट के लिए भी हम किसका प्रयोग करते हैं बच्चों? तो वुड का प्रयोग करते हैं। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, वुड का प्रयोग जो है पोलाइट रिक्वेस्ट। अब एक वर्ड आया पोलाइट रिक्वेस्ट। पोलाइट रिक्वेस्ट का मतलब होता है विनम्र अनुरोध। तो वुड का प्रयोग पोलाइट रिक्वेस्ट, विनम्र अनुरोध के लिए किया जाता है। लेकिन ध्यान रहे, इसमें एक चीज बहुत जरूरी है। जरूरी चीज क्या है कि इसका प्रयोग इंटरोगेटिव सेंटेंस में करते हैं। यानी जब सेंटेंस प्रश्नवाचक होगा, इंटरोगेटिव होगा, तो वैसी स्थिति में वुड का प्रयोग किया जाएगा। जैसे मैं कहता हूं कि एग्जाम्पल के तौर पे कि वुड यू लाइक टू हैव ए कप ऑफ टी। वुड यू लाइक टू हैव ए कप ऑफ टी का मतलब हो गया कि क्या आप एक कप चाय लेना पसंद करेंगे। अब ये सेंटेंस क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव का कौन सा सेक्शन है? यस नो इंट्रोगेटिव है। तो वुड का प्रयोग पोलाइट रिक्वेस्ट वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है। ये क्लियर हुआ? समझ में आई बात? तीसरा, आदमी के पास कामना होती है ना, इच्छा, जिसको विश बोलते हो, WISH विश। तो कहता वुड का प्रयोग जो है, वुड का प्रयोग कामना के लिए भी होता है। अब ये कामना के लिए क्या होता है इसको आप समझना। जैसे मैं कहता हूं मैं जानता हूं कि मेरा भविष्य क्या है। तो मैं जानता हूं कि मेरा भविष्य क्या है, इसका जब सेंटेंस बनाओगे तो क्या बनेगा? आई वुड नो व्हाट माई फ्यूचर इज। आई वुड नो व्हाट माई फ्यूचर इज। मैं जानता हूं मेरा भविष्य क्या है। तो ये इसका एग्जाम्पल हुआ। मतलब जहां कामना आएगी, जहां विश आएगा, वहां किसका प्रयोग किया जाएगा? वुड का प्रयोग किया जाएगा। अब देखो, पास्ट में कोई कोरी कल्पना करते हो। पास्ट में क्या करते हो? कोई कोरी कल्पना करते हो। तो पास्ट में जो कोरी कल्पना करते हो, उस कोरी कल्पना के लिए भी जो है, कोरी कल्पना के लिए भी आपका वुड का प्रयोग करते हैं। उस किसका प्रयोग करते हैं? वुड का। और इसके लिए जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वेयर प्लस ऑब्जेक्ट, कॉमा होता है, फिर सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। फिर एक बार स्ट्रक्चर समझो। इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वेयर प्लस आपका ऑब्जेक्ट, कॉमा सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। और इसी स्ट्रक्चर पे सेंटेंस बनाते हैं। जैसे हम कहते हैं कि यदि मैं पक्षी होता तो मैं उड़ता। यदि मैं पक्षी होता तो मैं क्या करता? उड़ता। तो इफ आई वेयर ए बर्ड आई वुड फ्लाई। इफ आई वेयर ए बर्ड आई वुड फ्लाई। ये सेंटेंस मैंने बनाया। यानी पास्ट की कोरी कल्पना या प्रेजेंट की कोरी कल्पना, उसके लिए भी वुड का प्रयोग हम लोग करते हैं। अब देखो,
ऐसे जो सेंटेंस होते हैं, ऐसे सेंटेंस में वुड के बदले यहाँ कुड या माइट का भी प्रयोग संभावना दिखाने के लिए कर सकते हैं। जैसे इफ ही हैड मनी, यदि उसके पास पैसा होता, ही कुड बाई ए फ्लैट, वह एक फ्लैट खरीद लेता। इफ ही हैड मनी ही कुड बाई ए फ्लैट, यदि उसके पास पैसा होता तो वह क्या खरीद लेता? एक फ्लैट खरीद लेता। यानी यहां पर भी आप समझिए कि वुड की जगह पे कुड या माइट का प्रयोग संभावना बताने के लिए करते हैं। अब देखिए एक वर्ड आता है प्रीफरेंस, PREFERENC, प्रीफरेंस। प्रीफरेंस का मतलब मेरे बच्चों होता है क्या? प्राथमिकता या चॉइस। चॉइस का मतलब क्या होता है? पसंद। तो प्रीफरेंस का मतलब प्राथमिकता और चॉइस का मतलब पसंद। तो जब वुड के साथ WOULD, वुड के साथ RATHER, रेदर का अगर प्रयोग हो, RATHER, रेदर का प्रयोग हो, तो वैसी स्थिति में प्रीफरेंस या चॉइस बताने के लिए भी कौन आता है बच्चों? वुड आ जाता है। कौन आता है? वुड आ जाता है। अब वुड आ जाता है तो उसको कैसे बनाते हैं? जैसे कोई व्यक्ति है, वो भीख मांगना नहीं पसंद करता, उससे ज़्यादा वो मरना पसंद करता है। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे आप ले लीजिए, महाराणा प्रताप ने अकबर के सामने घुटने नहीं टेके, घास की रोटी खाना पसंद किया उन्होंने, लेकिन उन्होंने घुटना नहीं टेका। तो वही करे के एग्जाम्पल के तौर पे आई वुड रैदर डाई देन बेग, मैं भीख मांगने की अपेक्षा मरना पसंद करूंगा। आई वुड रैदर डाई देन बेग, यानी प्रीफरेंस के लिए या चॉइस के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो मेरे कहने का मतलब है, फिर एक बार रिपीट करते हैं, पास्ट टेंस में इनडायरेक्ट नरेशन में इसका प्रयोग करते हैं। दूसरा, पास्ट की हैबिट के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। तीसरा, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए करते हैं, जब इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना होता है तब इसका प्रयोग करते हैं। कोई कामना अगर मन में है तो उस कामना के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। और फिर इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? तो अगर कहीं पे प्रीफरेंस या चॉइस की बात करनी हो तो वहाँ पर भी किसका प्रयोग होता है? वुड का प्रयोग होता है। फिर उसके बाद प्रेजेंट या पास्ट की अगर कोरी कल्पना है, प्रेजेंट या पास्ट की क्या है? कोरी कल्पना है, तो उसके लिए भी वुड का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने वुड के प्रयोग को देखा। अब इसको आप बार बार रिपीट करेंगे, बार बार पढ़ेंगे, ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। मुझे लगता है आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड डे एंड गुड लक टू यू ऑल। अगर आपको लगता है कि ये चैनल आपके लिए अच्छा है तो इस चैनल को प्लीज़ आगे बढ़ाइए। थैंक यू।